मैं तो कभी बनाता नहीं हूँ, ये सारे जो नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ और मैं आपके साथ रेणु चौहान। इस वक्त हम मौजूद हैं टंकी रोड पे और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्वांचल के एक बड़े नेता और आम आदमी पार्टी से जुड़े भी एक कार्यकर्ता आरपी यादव जी। इनसे हम बात करेंगे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर और इन्होंने एक बार जो पुनः वापसी करी है आम आदमी पार्टी में, इसको लेकर। सर, आपका स्वागत है और दबंग मेल न्यूज़ की तरफ से आपको पुनः वापसी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। जी। और मैं आपको भी एक बार नए साल की शुभकामना देता हूँ। जी धन्यवाद। पूछिए सवाल। सर, बदरपुर में विकास के नाम पे बड़ी जोरों शोरों से सवाल होते हैं। हर जनप्रतिनिधि बोलता है कि बदरपुर में विकास हुआ है। आपकी नज़र में क्या बदरपुर में विकास हुआ है? क्या ऐसा तो नहीं कि बदरपुर में जो विकास की परिभाषा है उसी को लोगों ने बदल दिया है? मुझे इस बात से खुशी है कि आप बदरपुर में जो फर्जी विकास की बात होती है उससे शायद आप सहमत हैं, तभी आप विकास की परिभाषा की बात कर रही हैं। दरअसल मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि यहाँ जो लोगों की मानसिकता, जो नेताओं की मानसिकता रही है, फर्जी विकास और फर्जी विकास पुरुष और विकास में फर्जीवाड़ा। दरअसल में विकास की परिभाषा या जो यहाँ नेता लोग कहते हैं, सड़क रिपेयर कर दिया, विकास कर दिया। गलियों में थोड़ी सी नालियों का रिपेयर कर दिया, विकास कर दिया। 50 मीटर के लगभग हाफ गोल चक्कर 50 नेताओं ने मिलकर बनवाया और 50 बार खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा के कहते हैं हमने विकास कर दिया। अरे यार, काहे का विकास? सड़क रिपेयर, नालियों का रिपेयर, ये रूटीन वर्क है, इसे हम विकास नहीं कर सकते हैं। 20 साल हो गए दिल्ली विधानसभा का गठन किए हुए। आप जाकर के देखिए, जो आपका जीके है, ग्रेटर कैलाश है, वो पहले ऐसे हुआ करता था, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हम आज और पीछे गए हैं। तो विकास का मायने ये नहीं हो सकता। विकास का मायने होता, हमारे यहाँ अभी डिस्पेंसरी भी ठीक से नहीं चल पा रही है, हॉस्पिटल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, लड़कियों को बाहर जाना पड़ता है। जितनी बड़ी तादाद में हमारे यहाँ विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं, उनको हम स्कूल नहीं दे पा रहे हैं। और हम खामोखा पुराने विधायक रहे हमारे रामवीर सिंह बिदूड़ी जी अपने पीठ पे और छाती पे, आगे पीछे दोनों, विकास पुरुष का एक लेबल लगा करके और घूम रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि शर्म आना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, जो 4 बार लगभग विधायक रहा और फिर भी ये कहता है कि हम तो विकास पुरुष हुए। और विकास हुआ है बदरपुर में। मैं कहता हूँ विकास नहीं, बदरपुर में विनाश हुआ है। और इस विनाश के जिम्मेदार मुख्य रूप से देखा जाए तो श्री रामवीर सिंह बिदूड़ी जी हैं, रामवीर सिंह बिदूड़ी जी हैं, जो दुर्भाग्य से अभी हमारे फिर से विधानसभा। आरपी यादव जी, बदरपुर की समस्याओं के साथ मैं बात करते हुए सबसे पहले अब मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, जहाँ आप एक पहले आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन फिर आपने पार्टी छोड़ के स्वराज इंडिया पार्टी ज्वाइन करी, लेकिन फिर आपने पुनः वापसी करी है। क्या बदरपुर की समस्याओं को देखते हुए आपने पुनः वापसी करी है या आपकी विचारधारा नहीं मिली किसी और पार्टी में? नहीं, बात विचारधारा की नहीं है रेणु जी। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी, फिर स्वराज इंडिया, फिर आम आदमी पार्टी, दरअसल में ये दोनों ही संगठन एक ही विचारधारा के लोगों के द्वारा बनाई हुई है। मैं जब आम आदमी पार्टी में शुरू से आंदोलन से जुड़ा तो उस वक्त भी हम इस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, इसकी कार्यशैली को एंजॉय कर रहे थे। स्वराज इंडिया में भी मैंने बहुत सारे साथियों के साथ, अच्छे साथियों के साथ काम किया। अच्छे लोग हैं उसमें। योगेंद्र सर की सोच को तो मैं सैल्यूट करता हूँ और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनके सानिध्य में काम किया मैंने। और रही बात फिर से आम आदमी पार्टी, दरअसल में आम आदमी पार्टी को मैं बड़ा करीब से देखा हूँ। मैं तो इस पार्टी से राजनीति शुरू किया था, हमारी वैचारिक समानता है इस पार्टी के साथ। और आम आदमी पार्टी के पास जो टूल्स हैं काम करने की और बदरपुर में जो ज़रूरत है, इन दोनों को अगर देखा जाए तो मैं मिस कर रहा था कहीं ना कहीं इस पार्टी को, और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व को मैं मिस कर रहा था। तो मुझे लगा कि अगर बदरपुर में कुछ सांगठनिक स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चाहिए तो उसकी आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब 4 साल विधायक तो हम बदल नहीं सकते हैं। 4 साढ़े 4 साल हमारा फिर वही फर्जी विकास पुरुष बैठा हुआ है। तो उस फर्जी विकास पुरुष को आईना दिखाने के लिए एक फौज के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक बड़े सांगठनिक ढांचा की ज़रूरत है। और ये ढांचा आम आदमी पार्टी के साथ मिल करके हम खड़ा करके, और जो है उसके साथ हम राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में करके, और इस फर्जी विकास पुरुष को हम विकास का परिभाषा समझाना चाहते हैं कि भाई साहब अब कुछ कर लीजिए। तब नहीं किए कोई बात नहीं, जनता से माफ़ी दिलवा दूंगा आपको, लेकिन इस बार कुछ करिए। आप हॉस्पिटल्स बनवाएं, कॉलेज बनवाएं, स्कूलों की संख्या बनवाएं, डिस्पेंसरी की हालात ठीक करवाएं। सीवरेज समस्या हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। सीवर नहीं है, लोगों की नाले की पानियाँ घूम फिर के किसी के घर में घुस रही है, किचन तक घुसती है।
तो इसको ठीक कराएं जनाब। कुछ तो श्रम कर लीजिए विकास के नाम पे, और कुछ विकास करा दीजिए कि थोड़ी सी हम भी आपको क्रेडिट दे दें कि चलो जाते जाते इस आदमी ने कुछ बदरपुर का विकास कल्याण कर गए थे। आरपी यादव जी, बदरपुर में ओजोन एक गंभीर मुद्दा है जिससे लोगों का जीवन जो त्रस्त हो चुका है। जब भी कोई गरीब इंसान अपना घर बनाने का सोचता है, जेसीबी वहाँ चली जाती है, पहुँच जाती है घर को तोड़ने के लिए। क्या कहेंगे जहाँ पे जो है विकासपुर कहने वाले जो रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हैं, उन्होंने इलेक्शन में लड्डू तक बंटवारी थी, ओजोन हट गया है लेकिन अभी तक नहीं हटा है। एक बार फिर से हंसी आ रही है। ये फर्जी विकास पुरुष, ये टैंक जो फर्जी हम बोल रहे हैं ना, ये चिपक रहा है उस आदमी के व्यक्तित्व पे जिसने बड़े बड़े नेताओं को, मनोज तिवारी उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको बुला करके लौकुश चौक पे बदरपुर के प्राइम लोकेशन पर और बड़े बड़े होर्डिंग के साथ उनसे कहवा दिए कि भाई आप ओ जोन से फ्री हो गए हैं, एफ जोन में आप आ गए हैं। और इससे पहले वाले जो चुनाव थी, उस चुनाव में जो 2013 की चुनाव थी जिसमें ये जीते थे, इस व्यक्ति ने, मुझे अच्छा से याद है, इस व्यक्ति ने कहा था कि मुझे एक मौका दे दो, 30 दिन के अंदर ओजोन ख़त्म हो जाएगा और ओजोन के बाद आप एफ जोन में आ जाएंगे और जैसे मर्जी वैसे आप घर का अपना निर्माण करें। लेकिन ये आदमी तब भी जिताया था, जनता ने इनको भरोसे में झांसे में आकर के जिता दिया था। इस बार फिर झांसा में आकर के जिता दिया। इस बार तो जनता ने ये सोच के जिताया था कि ओजोन लगवाने वाला यही है तो ये आदमी हटा भी देगा। तो ये सोच के साथ जनता भी झांसे में आ गई कि भाई जिसने बीमारी पैदा की उसके पास हो सकता है सॉल्यूशन हो। तो इस वजह से जनता ने इस आदमी को फिर से वोट दे दिया और फिर से इस आदमी ने जनता को छला है। और अभी तक अब हालात ये है मैडम कि जो गरीब आदमी 10 आदमी 20 गज 25 गज में अपना घर बनाना चाहते हैं, उनके साथ भी दोहन हो रहा है, उनका आर्थिक दोहन हो रहा है। प्रशासन से मिलके, एमसीडी से मिलके, हमारी यहाँ से मैडम अनामिका जी मेयर हैं, सौभाग्य भी है दुर्भाग्य भी है। मेयर के क्षेत्र में 20 गज की प्लॉट के पीछे प्रशासन और एमसीडी मिल करके बुलडोजर चला देती है और अगर वो आदमी पैसा दे दे इनको तो ठीक ठाक बन जाता है। तो मैं कहूँगा कि दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने ऐसे व्यक्तित्व पे भरोसा किया, बदरपुर की जनता ने भरोसा किया और छली गई है बदरपुर की जनता। तो हम आम आदमी पार्टी के सारे संगठन लोग मिल करके इनको नंगा करेंगे, इनकी फर्जी विकास की परिभाषा को बदल के दिखाएंगे और इनकी नाक पकड़ करके इनको मजबूर करेंगे कि भाई कुछ शर्म कर लो, हो सकता है आपका आखिरी दौर चल रहा हो, इस आखिरी दौर में कुछ कर जाओ ताकि जनता आपको आगे याद रखे। जी। बदरपुर की समस्याओं पे अब तक हमने आरपी यादव जी से बात करी। अब हम बात करेंगे मंजू प्रसाद जी से कुछ मुद्दों पे जिसे जो है महिलाएं, लड़कियां जो है आज के टाइम में खुद को सुरक्षित नहीं समझती हैं, जो अपराध बढ़ रहे हैं, आखिर क्या वजह है। मैम आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो आपने ये जो सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि हमारे विधानसभा में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, हमारी बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। आपको पता होगा आए दिन अपराध होते रहते हैं हमारे विधानसभा में, लेकिन इसकी जिम्मेवार है हमारी प्रशासन। हमारी प्रशासन को सब कुछ पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देती हैं। और जो महिलाएँ हम लोग सामाजिक काम में जुड़े हुए हैं हमारे पास आती हैं। और एक और ध्यान आपको मैं दिलाना चाहती हूँ कि नशा के क्षेत्र में हमारा विधानसभा सबसे आगे चल रहा है। अभी 4 महिलाएं मेरे पास आई थी जिनके एक बेटे हैं और 18 साल 20 साल 22 साल उम्र है और उनको नशा देकर मार दिया जाता है। आज बताइए कि उनके परिवार में, उनके घर में आज क्या बीत रहा होगा। तो प्रशासन को ये बात पता है कि नशा कहाँ बिक रहा है, कहाँ से बच्चे ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। हम लोग अगर कंप्लेन करने जाते हैं थाने में, अगर हम लोग इस बात को अवेयरनेस कराते हैं प्रशासन को, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उल्टा में उनको ये बोल दिया जाता है कि ये औरत तो पागल है। मंजू जी, आपने प्रशासन की बात कही है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, प्रशासन जो है उन्हीं के अंडर में आता है, फिर भी अपराध बढ़ रहे हैं। देखिए, नारा तो उन्होंने दिया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब हमारी बेटी ही नहीं बचेगी तो पढ़ेगा कौन। सबसे पहला सवाल है
कि जब हमारी बेटी नहीं बचेगी तो पढ़ाई कौन करेगा। ये सिर्फ नारा लगा देने से काम नहीं चलता है, काम करना पड़ता है। तो हमारी बीजेपी सरकार है वो सिर्फ नारा लगाती है और पोस्टर बैनर लगाकर काम करती है, लेकिन जब आप ज़मीनी हकीकत पर आइएगा तो आपको कुछ काम नहीं दिखाई देगा। क्योंकि इसका उदाहरण अभी आप हमारे विधानसभा में देख सकते हैं, हमारे वार्ड में देख सकते हैं। आप लोग सब जगह घूमते होंगे, सब जगह देखे होंगे बैनर लगे हैं, नए साल के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है।